हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बड़ी और ज़रूरी और इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और कुछ बड़ी ही ज़रूरी खबरें निकल के आ रही हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं, और कुछ खबर निकल के आ रही है इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट से, और कुछ खबरें हैं सऊदी अरब से। तो हम तीनों खबरें के आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। बढ़ते हैं दोस्तों, जो दुबई से खबर निकल के आ रही है। जैसे कि दुबई से दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि दुबई में कुछ नियम लगाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके ऊपर जो जुर्माने हैं, और वहां पर कहा जाता है कि जुर्माने में मुफ्त करने के लिए 50% का डिस्काउंट भी जारी किया गया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जिसके ऊपर कोई गाड़ी चलाते हैं उसका कोई जुर्माना है, और कोई आपका आईडी एक्सपायर हो गया है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, उसका जुर्माना है, तो आप वहां पर जाकर आप अपने जुर्माने को मुफ्त करा सकते हैं। जो वहां पर देखा गया है कि 50% का डिस्काउंट दिया जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि राशिद अल खेमा में इसका अपडेट दिया गया है कि वहां पर आप जाकर माफ़ करा सकते हैं। और कहा जाता है कि फुजैरा में भी अपडेट दिया गया है कि वहां पर भी इसका कैंप लगा हुआ है, और आप जाके अपना मुफ्त करा सकते हैं जो जुर्माने हैं आपके ऊपर। इस समय कहा जाता है कि जो ऑफर दिया गया है, और ऑफर में आप लोग लाभ ले सकते हैं आपके ऊपर अगर जुर्माने हैं तो। और दोस्तों, कुछ और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि जो सऊदी अरब से अपडेट निकल के आ रहा है, कैसे कि अरब में काफ़ी बड़े नियम में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि पिछले एक हफ्ता में कहा जाता है कि 9,400 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में गिरफ्तारी करने वाले की पहचान बताई गई है कि जिनके पास कामे पे कुछ और काम का प्रोफेशन था, और वो लोग कुछ और काम कर रहे थे, और उन लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो अगर आप भी सऊदी अरब में ऐसा काम करते हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो यहाँ पर कहा जाता है कि काफ़ी बड़ी तफ्तीश जारी कर दिया गया है, और इस तफ्तीश के चक्कर में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। और दोस्तों, कुछ बड़ी और खबर निकल के आ रही है। जैसे कहा जाता है कि अभी सऊदी अरब में जो मेट्रो चलाया गया है उसमें कुछ नियम बनाया गया है। ये बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर से इसका आवागमन के लिए चालू कर दिया गया है, और उसमें कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जैसे कहा गया है कि मेट्रो रियाद सिटी से जो चल रही है उसमें कहा गया है कि मेट्रो में इस बात की आप लोगों को जानकारी जरूर करना होगा। कहा जाता है कि नियम के अनुसार आपको कोई समस्या और कोई परेशानी होती है तुरंत हेल्प सेंटर से आप हेल्प ले सकते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि इस बात की जानकारी आप लोगों को रखना होगा कि गाइडलाइन का पालन भी करना जरूरी होगा, नहीं तो आपके ऊपर काफ़ी बड़े जुर्माने भी आ सकते हैं। जहां पर कहा गया है कि इस बात की जानकारी दी जा रही है कि लोकल ट्रेन में अगर आप यात्रा करते हैं तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि कहा जाता है कि दोस्तों कि अगर आप लोग मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं तो आप लोग उसमें कुछ गलत टिप्पणी ना करें और किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, नहीं तो आपके साथ काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती हैं। यही नहीं कहा गया है कि अधिकारियों के दौरान इस बात की जानकारी दी जा रही है कि यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को नियम को पालन करना होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेट्रो चल रही है उसमें कहा जाता है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप लोगों को नियम का पालन करना होगा, नहीं तो आपके साथ काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती हैं। और दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और जो निकल के आ रही है इंडिया से दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आप लोग ने ही सुना होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अब एयरपोर्ट एक नोएडा में जो बन गया है, जेवर के पास जो जेवर एरिया है वहाँ पर कहा जाता है कि नोएडा में एक और एयरपोर्ट चालू कर दिया गया है, जहाँ पर कहा गया है कि इंडिगो फ्लाइट ने आज ही लैंडिंग कराई गई है। जैसे कि देखा जा रहा है कि उस एयरपोर्ट से काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है, और वहाँ पर देखा जा रहा है कि आवागमन के लिए कहा जाता है कि मार्च से जो इंटरनेशनल फ्लाइट हैं या डोमेस्टिक फ्लाइट हैं वहाँ से स्टार्ट कर दिया जाएगा। यही नहीं बताया जा रहा है कि वहाँ से ज़्यादातर फ्लाइटों का आवागमन रहेगा जो कोरियर के द्वारा चलती हैं। जैसे कि कुछ सामान इधर से उधर जाते हैं तो वो वाली फ्लाइट वहाँ से ज़्यादा उड़ान भराया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली में अब 2-2 एयरपोर्ट बनने के बाद में कहा जाता है कि काफ़ी लोग जो परेशानी का सामना करना पड़ता था, और काफ़ी लोगों को काफ़ी लंबी कतारें लगाना पड़ता था, इसलिए कहा है कि दिल्ली में 2 एयरपोर्ट हो गए हैं। और वहाँ एयरपोर्ट पर एक हैसियत देखी जा रही है कि ऐसे वहाँ पर लाइट की सुविधा लगाया गया है कि जो फ्लाइट कोयरे में टेक ऑफ और लैंडिंग होने में काफ़ी समस्या देखा जाता था, तो वहाँ पर कहा जाता है कि ऐसे लाइट का व्यवस्था किया गया है कि अगर कोयरा भी रहेगा तब भी फ्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग हो सकती है, किसी फ्लाइट को लैंडिंग और टेक ऑफ होने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी और इंपॉर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और
सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो गल्फ़ की और कुछ इंडिया की और कुछ सऊदी अरब की अपडेट होती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।